हमारे साथ एक मुखिया जी है, इनको अपने भौजाई से प्यार हो गया था और भौजाई के चक्कर में ये पड़े तो इनकी भौजाई को एक मास्टर साहब से प्यार हो गया था। देखिए, हम पटना से 2003 में आए और 4 में आए तो ये हमको लगी पसंद करने। कौन लगी पसंद करने? यही भौजाई बबीता देवी मजाक करने लगी तो मैं सोचा चलो देवर भौजाई में थोड़ा थोड़ा मजाक होता है। इस तरह से करते करते जब 2004 आया तो हम दोनों का मतलब बोलने लगी कि आपसे प्यार हो गया है, आप हमसे बोलिए। डेली हम आपके भौजाई बोल रही थी कि आपसे प्यार हो गया जी है? हाँ। हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। हमको केवाड़ी बंद करके जबरदस्ती सोने पर मजबूर कर दी। हाँ। मेरा मतलब मैं सोना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसका बाद ये बोली कि आप मर्द नहीं हैं। तो देखिए, जब मर्दानगी पर बात आता है तो कोई मर्द मारा हुआ भी मर्दानगी दिखा देता है। उस समय मैंने अपना मर्दानगी दिखाया, तब से बोली कि देखिए मैं आप ही के साथ रहूंगी। एक बार हम खेत बेचे थे तो उसमें से 50,000 रुपया ये हमसे जीत ली कि देखिए ये करना है वो करना है। अपना करकट फरकट वो बनवा ली और बोली कि देखिए आपका पैसा मिल जाएगा। उसके बाद जब प्यार मोहब्बत हो गया तो कौन जाता है पैसा मांगने? आप बताइए ना। आपको यानी कि पैसा ले लिया आपसे 50,000 तो प्यार मोहब्बत इतना गहरा होगा कि आप पैसा मांगने से तो पैसा मांगा नहीं, सोचे कि चलो इसको और देना चाहिए, बेचारी मजबूर आदमी है। एक बात बताइए, आपके भौजाई से जब आपका प्यार प्रसंग चल रहा था, जब आप लोग संबंध भी बनाते थे, एक दूसरे के साथ सोते थे, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। हाँ। अच्छा, उस समय आप मुखिया जी अपने भौजाई का नौकरी भी कुछ लगवाए थे ना? अभी तो शुरू का कहानी है। अभी जो नौकरी हम लगवाए थे, मतलब किसका नौकरी लगवाए थे? अपने भौजाई का, मतलब स्कूल में। तो कहने का मतलब है स्टोर का चाबी मास्टर लिया था जो मिडिल स्कूल में पढ़ाता है। क्या नाम है? उसका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन देवापुर शेखपुर दिल से आया है। अच्छा। और मतलब 4 चक्का से वो आता है जाता है, अमीर है। अच्छा। अभी अमीर समझकर उसके प्यार के जाल में फंस गई। मास्टर साहब के मतलब नंबर ले ली। हेलो सर, स्टोरवा में थोड़ा मसाला है, मसाला के बहाना कर रहे हैं, आप आइए ना थोड़ा। तो हाँ आ रहे हैं। सब लोग तो टीचर पढ़ा रहा है, स्टोर में जाती है और ये चाबी खोलता है, दोनों आधा घंटा के बाद निकलते हैं। तो एक मेरी चाची बोली कि बेटा ये डेली का नेम हो गया है, ऐसे आदमी का आप नौकरी लगाए हैं जो एक टीचर के साथ रह रही है। बताइए, इस सब चीजों में सुधार कैसे होगा? सुधार देखिए, एक ही बात होगा, हम दोनों का ब्रेकअप होगा। किसका किसका? बबीता देवी और मेरा। यानी कि आपके भौजाई का आपसे जी अभी ब्रेकअप नहीं हुआ है? ब्रेकअप तो हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरा दुनिया के सामने ब्रेकअप होगा। वो कैसे ब्रेकअप होगा सामने? मान लीजिए कोर्ट कचहरी से कागज बाउंड मंगाएंगे और थाना से हम बाउंड बनवाएंगे, ये तुम्हारे और इसके बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। तो अब आपको अफसोस नहीं होता कि भौजाई से इतना सुंदर प्यार हुआ, बहुत सारा चीज साथ में उठना बैठना सोना सब चीज था। ऐसा होता है, हमें दर्द भी होता है कि यार जो मुझे मुंह में खाना खिलाती थी, मैं उसके मुंह में खाना खिलाता था। जब मुझे याद आता है तो साला आंख से मेरे आंसू आ जाते हैं। अरे साला, आखिर मैंने क्या किया? आज भी मैं अपने पत्नी से पैसा चुरा चुरा कर उसको देता था। अभी भी? अब आपको उससे बात होता है कि नहीं होता है? देखिए, अभी कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो जितेंद्र कुमार एक छोटा बाबू के साथ रह रही है। मतलब थाना में मनु है, मेहदी है, भिखारी चौकीदार है, सबके साथ रह रही है। मतलब गलत संबंध बना रही है। थाना में अभी वो आएगी 8-9 बजे के बाद। ये कौन? बबीता देवी अभी थाना में है। अभी थाना में है? 4 दिन से वो थाना घूम रही है। आप लोग बताइए, जो प्रचलन महिला थाना में क्या कर रही है? आप लोग इसका निगार निकलवाइए जनता गौर से। आपके कहने के अनुसार थाना का भी जिनका नाम रखा उनके साथ भी रहती है? हाँ, रहती है। ऐसा बात है, वही लोग तो पुला रहे हैं जो उसको चमड़ा खींच लेंगे, नेता बन रहा है। लेकिन मैं वो नेता नहीं हूँ जो पुलिस का डंडा खाकर मैं हाथ जोड़ने लगूंगा। हमारे साथ एक मुखिया जी है, इनको अपने भौजाई से प्यार हो गया था और भौजाई के चक्कर में ये पड़े तो इनकी भौजाई को एक मास्टर साहब से प्यार हो गया था। बाकी इनकी एक अनसुनी कहानी है जिसे सुन करके शायद आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। आइए बिना देर के इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये सारा चीज कैसे क्या हुआ था और कब से इन सारी चीजों में ये पड़े थे। क्या नाम है मुखिया जी आपका? मेरा नाम शिव भक्त रवि किशोर भारतीय है। अच्छा, रवि किशोर भारती जी, आपके साथ क्या क्या हुआ? आप कैसे कैसे प्यार किए थे? भौजाई से कैसे कैसे प्यार हुआ था, उसकी पूरी बात बताइए आप। देखिए, हम पटना से 2003 में आए और 4 में आए तो ये हमको लगी पसंद करने। कौन लगी पसंद करने? यही भौजाई बबीता देवी मजाक करने लगी तो मैं सोचा चलो देवर भौजाई में थोड़ा थोड़ा मजाक होता है। इस तरह से करते करते जब 2004 आया तो हम दोनों का मतलब बोलने लगी कि आपसे प्यार हो गया है, आप हमसे बोलिए। डेली हम आपके भौजाई बोल रही थी कि आपसे प्यार हो गया जी हाँ। हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। हमको केवाड़ी बंद करके जबरदस्ती सोने पर मजबूर कर दी। मेरा मतलब मैं सोना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसका बाद ये बोली कि आप मर्द नहीं हैं। तो देखिए, जब मर्दानगी पर बात आता है तो कोई मर्द मारा हुआ भी मर्दानगी दिखा देता है। उस समय मैंने अपना मर्दानगी दिखाया, तब से बोली कि
देखिए मैं आप ही के साथ रहूंगी मैं। यानी कि जबरदस्ती संबंध बनवाई आपको, मतलब कि उतावला करके जी संबंध बना लिया। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने एक बार खेत उत बेचा था, मतलब हम लोग का प्यार बढ़ते गया। एक बार हम खेत बेचे थे तो उसमें से 50,000 रुपया ये हमसे जीत ली कि देखिए ये करना है वो करना है, अपना करकट फरकट वो बनवा ली और बोली कि देखिए आपका पैसा मिल जाएगा। उसके बाद जब प्यार मोहब्बत हो गया तो कौन जाता है पैसा मांगने, आप बताइए ना। आपको यानी कि पैसा ले लिया आपसे 50,000, तो प्यार मोहब्बत इतना गहरा होगा कि आप पैसा मांगने से तो पैसा मिलेगा मांगा नहीं, सोचे कि चलो इसको और देना चाहिए, बेचारी मजबूर आदमी है। नहीं। इसके बाद चलते चलते हुआ कि हमारा मतलब प्यार बढ़ता गया। एक बार 2015 में मतलब एक कोर्ट मैरिज हमसे जब की थी, मतलब गहना कोर्ट मैरिज भी कर लिया आपसे? जी अच्छा। ये 2000 मान लीजिए 2006 में हमसे कोर्ट मैरिज कर ली। इसका मर्द नहीं रख रहा था तो बोल रही थी ये काम कीजिए आप हमसे कोर्ट मैरिज कर लीजिए ताकि आपके भैया भगाएंगे तो आपके पास रह जाएंगे। अच्छा। मैंने कहा जी ये भी ठीक है। मैंने कि दोनों तरफ रहना चाहती थी, एक तो अपना मर्द के साथ रह के आपके साथ गलत काम करती थी और दूसरा चाहती थी कि जब मर्द लात मार के निकालेगा तो आप कोर्ट मैरिज करिए, हम आपके साथ रहेंगे। अच्छा, उस समय आप बताइए, आप दिल से प्यार करते थे या ऐसा ही मजा लूट रहे थे आप भी? अरे हम तो उस समय मतलब दिल से प्यार नहीं था, लेकिन हमको 2008-9 से इतना हो गया कि हम उसके बगैर सो नहीं सकते थे। अच्छा, वो हमारे शुरू में आप प्यार नहीं किए थे? नहीं, ऐसा ही बस मजा ले रहे थे, मतलब कि जाने दो यार, टाइम पास कर रहे हैं, भौजाई है अच्छी है। लेकिन साला हमें कब हो गया ये हम खुद को हमको मालूम नहीं है। अच्छा। लेकिन उसके बाद क्या कि मजाक मजाक में सब चीज हो रहा था और आपको प्यार कब हो गया आपके भौजाई से आपको पता ही नहीं लगा। उसके बाद क्या हुआ कि जब कोर्ट मैरिज कर ली तो अपने बहन से मेरा कांटेक्ट करवा दी कि आप मेरे बहन से शादी कीजिए और हम दोनों रिश्तेदार हो जाएंगे तो हम दोनों का और अच्छा रहेगा। अच्छा, माने कि वो अपना तो आपके साथ गलत करते ही थी और अपने बहन से भी शादी करवाने की बात कर दी। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि वो मुझसे इतना प्यार करती थी कि वो नहीं जानती थी कि दूसरा शौहर को कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन अपना बहन होगी तो थोड़ा बर्दाश्त कर लेंगे। अच्छा। अगर हम दूसरे किसी लड़की से शादी कर लेते तो शायद वो सदमा बर्दाश्त नहीं चलता। हाँ, वो बर्दाश्त नहीं चाहती थी कि आपकी भौजाई चाहती थी कि आप मेरे बहन से शादी कर लीजिए ताकि उसके साथ रहिएगा तो हमारे पास भी आइए जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसा ही था। उसके बाद जब उससे बहन से मेरा लव स्टोरी चलने लगा, बात होने लगा, बहन से भी लव स्टोरी चलने लगा? जी, उसके बहन के साथ भी जो नहीं करना था वो हम प्यार मोहब्बत में आजकल जो होता है कर दिया। उसके बाद बिना शादी से पहले ये सब हो गया? जी, हम दोनों भेंट कर लिए। उसके बाद क्या हुआ, एक रात की बात है कि चुरा कर हम मोबाइल दिए थे उसके बहन को। अच्छा, अपने भौजाई के बहन को? हाँ, वो मोबाइल पकड़ा गया तो इसका पति और उसका भाई दोनों को लगा थूरने वहाँ पर बुला के बरौली। आपको भी? नहीं, दोनों बहनों को। अच्छा, दोनों बहन को, आपके भौजाई को और उसके बहन हाँ, बोला कि उसको तुम बुलाओ, हम लोग उसे समझाकर बुझाकर घर भेज देंगे। तो ये घटना है 24 दिसंबर 2015 को। तो बबीता देवी बोली कि सुनिए ना, आप आइए, गीता को लेकर भाग जाइए, इसकी बहन का नाम गीता है। अच्छा, आपकी भौजाई बोलेगी लेकर भाग जाइए आप, नहीं तो ये जान दे देगी रतनसराय स्टेशन पर। अच्छा, उस समय आप मुखिया जी अपने भौजाई का नौकरी भी कुछ लगवाए थे? ना, अभी तो शुरू का कहानी है। अभी जो नौकरी हम लगवाए थे, मतलब किसका नौकरी लगवाए थे? अपने भौजाई का, मतलब स्कूल में। तो एक मास्टर के साथ वो मास्टर बोला कि हम नौकरी लगा देंगे, संडे को तुम भेंट करो। संडे के दिन वो मास्टर आया था। तो आप लोग बताइए कोई मास्टर संडे के दिन क्यों आता है जबकि उसका ड्यूटी सोमवार से शनिचर तक है। अच्छा। वो बोला कि हम संडे को आए चाहे मंडे को आए, इस महिला से तुम्हारा क्या लेना देना है। मैंने बोला ये मेरी लवर है, मेरी वाइफ है, मेरी पत्नी है। तो वो बोला कि तुम यहाँ से गेट से बाहर करो। एक वहाँ पर अबिन नाम का था, वो गेट से हमको बाहर निकाल दिया। अच्छा। और दोनों में बातचीत होता रहा वहाँ पे। वो लोग बाहर निकल गए। बबीता देवी में और उस मास्टर में, आपके भौजाई में और मास्टर में। हाँ, और गेट से बाहर नहीं निकल रही थी, बोल रही थी हम इसके साथ नहीं रहते हैं, आप झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने बोला कि मेडिकल हम करवाएंगे, हम नहीं चुप रहेंगे, तुम्हारा मेडिकल करवाएंगे। तो मुझे कहीं बोलने लगी कि आज हम भेंट करेंगे। जाने दीजिए, आप भेंट के लिए ना अगुताए हैं, चलिए ना हम भेंट कर लेते हैं। चलिए, हो जाएगा। हाँ, आज मतलब हम भेंट कर लेते हैं। अच्छा। और मैंने भी सोचा कि हो सकता है यार कहीं नहीं की होगी। जब साला भेंट हम कर लिए तो मान लीजिए मेडिकल भी करवाएंगे तो साला हमारा ही नाम आएगा जी। आप फंस गए दोनों तरफ से। हाँ, अब हम बोले अरे साला ये तो गलत कर दी। उसके बाद जब हम बोले टीचर से बराबर बात करती रही, मास्टर साहब से। हाँ, नौकरी करवाया था उसका। हाँ, तो कहने का मतलब है स्टोर का चाबी मास्टर लिया था जो मिडिल स्कूल में पढ़ाता है। क्या नाम है? उसका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन देवापुर शेखपुर दिल से आया है। और मतलब 4 चक्का से वो आता है जाता है।
अमीर है, अच्छा अभी अमीर समझकर उसके प्यार के जाल में फंस गई। आपकी जो पैसा, भौजाई? हाँ अच्छा। पैसा हम जीतेंगे, अमीर आदमी है, आए तो चिरकुट है, फाटा हुआ पहनता है, ये नेता बनता है, इसके पास क्या है? गाड़ी पर लात मार दी। जब मैंने बोला कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगा, तुम मेरी हो, सिर्फ तुम मेरी हो। जब हम गेट पर गए तो थाना में जाकर खड़ा होकर बोली कि लड़का बोल रहा है कि मुझे चाकू अभी चाकू मार रहे हैं। अच्छा तो थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार था, तो मेरे पास प्रूफ भी था, मोबाइल में रिकॉर्डिंग था। मैंने बोला सर पहले रिकॉर्डिंग सुनिए, क्या बात है, क्या मामला है, आप मुझ पर लाठी चार्ज मत कीजिए, मैं मुखिया का चुनाव लड़ गया हूँ, मेरा भी कुछ इज्जत है। रे माधर चो, तू नहीं मानेगा रे, मान लीजिए हम बबड़ी रखते हैं, कान छेदवाए हैं, तो आप बताइए, मतलब ऑर्केस्ट्रा पार्टी का नेता लग रहा है, लेकिन आप लोग से हम कह रहे हैं कि एक पार्टी का हम नेता है, भोजपुरी जनता पूरी रिक्स पार्टी एक हम बनाए हैं, जिसका अध्यक्ष खुद हम हैं। हमारे पार्टी में जी दरोगा, उसके बाद पूरा 100 लाठी से ज्यादा हमको, मान लीजिए देखिए हम शिव भक्त हैं, हमको कोई कितना ही मारेगा, हम दर्द का एहसास नहीं करेंगे। अगर आपको यकीन नहीं है तो अभी आप हमको डंडा से मारिए, कैमरा के सामने मारिए, ताकि हमारे जनता देखे जो हाँ ये लड़का सच बोलता है कि झूठ मारता है। मास्टर साहब के मतलब नंबर ले ली। हेलो सर, स्टोर में थोड़ा मसाला है, मसाला के बहाना कर रहे हैं, आप आइए ना थोड़ा। तो हाँ हाँ आ रहे हैं। सब लोग तो टीचर पढ़ा रहा है, स्टोर में जाती है और ये चाबी खोलता है, दोनों आधा घंटा के बाद निकलते हैं। तो एक मेरी चाची बोली कि बेटा ये डेली का नेम हो गया है, ऐसे आदमी का आप नौकरी लगाए हैं जो एक टीचर के साथ रह रही है। वहाँ के जितने भी महिला है वो गवाही देने के लिए तैयार है कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं, तुम लड़ो। ये महिला तुम पर बलशासन लगा रही है, झूठा इल्जाम लगा रही है। कई बार पुलिस, हमारे प्रशासन हमारे घर पर आ रहा है मुझे खोजने के लिए। मैं आप सबसे कह रहा हूँ, अगर मैं क्रिमिनल हूँ तो महिला थाना केस करके वो हम अरेस्ट करा। अच्छा एक बात बताइए, इस सब चीजों में सुधार कैसे होगा? सुधार देखिए एक ही बात होगा, हम दोनों का ब्रेकअप होगा। किसका किसका? बबीता देवी और मेरा। यानी कि आपके भौजाई का आपसे? जी। अभी ब्रेकअप नहीं हुआ है? ब्रेकअप तो हो गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरा दुनिया के सामने ब्रेकअप होगा। वो कैसे ब्रेकअप होगा सामने? मान लीजिए कोर्ट कचहरी से कागज बाउंड मंगाएंगे और थाना से हम बाउंड बनवाएंगे, ये तुम्हारे और इसके बीच कोई संबंध नहीं रहेगा। यानी कि प्यार मोहब्बत खत्म? नहीं, खत्म, हमेशा के लिए। मैं उसे तेज देता हूँ, अभी भी दर्द होता है, लेकिन कहने का मतलब है कि मैं तेज दूंगा। अच्छा तो अब आपको अफसोस नहीं होता कि भौजाई से इतना सुंदर प्यार हुआ, बहुत सारा चीज साथ में उठना बैठना सोना सब चीज था? ऐसा होता है, हमें दर्द भी होता है कि यार जो मुझे मुंह में खाना खिलाती थी, मैं उसके मुंह में खाना खिलाता था। जब मुझे याद आता है तो साला आंख से मेरे आंसू आ जाते हैं, जो अरे साला आखिर मैंने क्या किया। आज भी मैं अपने पत्नी से पैसा चुरा चुरा कर उसको देता था, अभी भी। एक छठ में मैं 5,000 रुपया अपने पत्नी से चुरा कर दिया है, और फिर होली के टाइम में 10,000 रुपया चुरा कर दिए थे। हम अब आपको उससे बात होता है कि नहीं होता है? देखिए अभी कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो जितेंद्र कुमार एक छोटा बाबू के साथ रह रही है। मतलब थाना में मनु है, मेहदी है, भिखारी चौकीदार है, सबके साथ रह रही है। साथ रह रही है मतलब गलत संबंध बना रही है। थाना में अभी वो आएगी 8-9 बजे के बाद। कौन? बबीता देवी अभी थाना में है। अभी थाना में है 4 दिन से वो थाना घूम रही है। आप लोग बताइए, जो प्रचलन महिला थाना में क्या कर रही है, आप लोग इसका निगार निकलवाइए। जनता गौर से आपके कहने का अनुसार थाना का भी जिनका नाम रखा उनके साथ भी रहती है? हाँ रहती है, ऐसा बात है। वही लोग तो पुला रहे हैं जो उसको चमड़ा खींच लेंगे, नेता बन रहा है। लेकिन मैं वो नेता नहीं हूँ जो पुलिस का डंडा खाकर मैं हाथ जोड़ने लगूंगा। मैं अपने सीने पर कितना हूँ, आप पत्थर से मारिए, मैं पाछे हटने वाला नहीं। मैं सच्चाई के लिए लड़ता हूँ। आप बताइए कोई आपके कहने का मतलब कि वे लोग जो है उसको बहला फुसला रहे हैं कि मैं उसको मारूंगा, ऐसा पीटूंगा, तुम मेरे साथ रहो। अच्छा। वो साले का चमड़ा खींच लेंगे, यानी कि वो लोग अपना भेज देंगे। यानी वो फंसाने का मुझे साजिश कर रहे हैं। तो अगर मेरा जेल हो गया तो आपको फंसाने से तो फायदा हो रहा है ना लोग? हाँ मतलब मान लीजिए उससे माजा ले रहे हैं, उसे चाट रहे हैं। तो मान लीजिए वो महिला है, मान लीजिए 2 जनवरी के हमको बहुत पीटे थे, मैं चुनाव में था तो कुछ नहीं बोला। 9 जनवरी के बबीता देवी चुनाव में था तब पिटाई हुआ? हाँ पिटाई हुआ था 2 जनवरी 2021 को। फिर बबीता देवी को जब सबूत नहीं मिला तो झूला फाड़ के खड़ा हो गई। तो बड़ा बाबू बोले कि तुम्हें बार बार केस इस लड़का पकड़ती हो, तुम्हारा केस फर्जी है, तुम्हारा केस लागू नहीं होगा। तब दूसरे महिला से वो केस करवाई हमारे ऊपर, दूसरा से फंसवा दी। जी। अच्छा अभी की स्थिति क्या बा? अभी तो शादी आपका वो अपने बहन से करवा दी? जी सर। आपके बहन के साथ उनका बहन के साथ आप रहते हैं? हाँ हम तो रह रहे हैं। अब भौजाई के साथ नहीं रहते हैं? अब भौजाई से बात कहाँ हो रहा है, वो लोग तो चाट रहे हैं उसे। लेकिन आपसे हम वादा कर रहे हैं कि 6 महीना के बाद आप हमारा न्यूज लीजिएगा उसके साथ। ये कैसे? आप तो अभी तो बोल रहे हैं कि बातचीत सब छूट गया, ब्रेकअप। अरे बात ठीक है, ब्रेकअप हुआ है, लेकिन वो ब्रेकअप करती है तो मात्र 3 महीना, उसके बाद
उसके बाद वो खुद मेरे पैरों पर गिर जाती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम दिखा देंगे जो प्यार लैला मजनू और मेरा प्यार झूठा है। हाँ, यानी कि प्यार मोहब्बत टूटा भी है तो मात्र 3 महीना के लिए। 3 महीना के 3 लिए। महीने के बाद वो फिर आपके पास फिर आएगी। मेरे पास वो आएगी और फिर आप पिघल जाएंगे। हाँ, ऐसा कम से कम 50 बार हुआ है। 50 बार हो गया। 50 बार हुआ है, 50 बार ब्रेकअप हुआ है। अच्छा मुखिया जी, एक बात बताइए, आप जब उससे प्यार करते हैं, आपकी पत्नी आपको कुटाई नहीं करती है आपकी? देखिए कोई मर्द होता है तो अपने पत्नी से थोड़ा बहुत तो झूठ बोलिए देता है। आप झूठ बोलते हैं? तो मान लीजिए हम भी झूठ हमें तो बोलते शायद हैं। लगता है कि जितना अकड़ के बोल रहे हैं पूरे क्षेत्र के लोग आपके प्यार के बारे में जानते होंगे। जी, ये जानते बात हैं? सही है। हाँ, आपकी पत्नी नहीं जानती है? पत्नी जानती है कि आप प्यार करते हैं, लेकिन वो बोलती है कि अब तो मान लीजिए जो होगा सो होगा, अभी से भी भूल जाइए। तो अब आप तो भूलने वाले हैं नहीं। अरे तो मैं तो भूल भूलिएगा 3 महीना के लिए ना। हम तो जो मजा आप सीख लिए, वो मजा छोड़ेंगे कैसे आप? लेकिन मेरा आशा है कि अगर वो 3 महीना के बाद अगर आ भी जाती है तो हम रखने वाला नहीं है। हम आपसे वादा करते हैं कि जिंदगी भर के लिए उसे छोड़ देंगे। कबो ना जी, कभी नहीं। अच्छा, सब प्यार मोहब्बत के चक्कर में आपका भाई को भी आपका थुराई नहीं किया क्या? उसका थुराई नहीं किया? अरे हमारा थुराई किया था, लेकिन मान लीजिए फिर भी आप नहीं सुधरे? वो थुराई हमारा किया था। आप सुधरे नहीं उसके बाद? अरे कहने का मतलब है थुराई किया था तो हम भी तो थोड़ा उस पर थोड़ा भारी पड़ जाते हैं। अच्छा, माने कि आप अपने भौजाई से प्यार करते हैं तो आपका भाई आपको थुरता भी है, फिर भी आप उसके ऊपर भारी पड़ जाते हैं। ये कैसे भारी पड़ मान लीजिए जो एक बार गड़ासी से काट दिए थे साले को। आप काट दिए थे? हाँ, प्यार में इतना पागल महाराज, मान लीजिए भौजाई के चलते अपने भाई को काट हाँ, दिए? एक बार गड़ासी से। वो खास भाई नहीं है, मतलब पड़ोसी का खास है। भाई नहीं है तो भौजाई से प्यार कर लीजिएगा महाराज। अरे मतलब कहने का पड़ोसी का है वो। अच्छा, अगर आपका अपना भाई होता तब क्या करते हैं मुखिया जी? मुखिया जी देखिए, मैं तो अपने भौजाई को नजर उठा कर भी नहीं देखता। दूसरा के मेहरारू पे चढ़ जाइएगा जाके सीधे? अरे ऐसा बात नहीं है, कहने का मतलब है एक तरफा मेरा प्यार तो नहीं है ना। पहले वो मुझे मजबूर की। ये बात भी सही है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपका भाई होता तो थोड़ा सोचते भाई के बारे में, प्यार करना है कि नहीं करना। हाँ, लेकिन उसके बारे में नहीं लेकिन सोचे। दूसरे के बारे में पड़ोसी में मान ले कोई माजा दे रहा है तो लेने से क्या क्या घट जाता है। बस ऐसा ही होता है। मान लीजिए मेरा अच्छा, तो अब आगे क्या करना ये बताइए? आगे करना है कि पुलिस प्रशासन के पास वो जाकर रो रही है। अभी भी मुझे पुलिस बार बार मेरे घर पर आकर टॉर्चर कर रहे हैं। आप ठीक है, सब आप एक पार्टी के नेता हैं जी, आप पार्टी के नेता हैं, पूरे क्षेत्र के लोग आपको जानते भी हैं। जी सर। ये पुलिस प्रशासन आपको बेवजह परेशान कर रही है, जी जी। गांव के लोग ताने मारते होंगे, इस जी, सब जी। का सुधार, प्रशासन के लोगों का सुधार आप कैसे करिए? कैसे सुधार होगा? देखिए जब तक मेरा पार्टी का रजिस्टर्ड नहीं होगा तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। आपका पार्टी रजिस्टर हो जाएगा तो सुधर जाएगा? जी। वो कैसे? काहे कि अभी हम जानता है, और जब हमारा पार्टी का रजिस्टर्ड हो जाएगा तो हम एक नेता के रूप में आ जाएंगे। अच्छा, तब आपसे डरेगा लोग? तो लोग डरेगा किसी और अभी थाना में जाइएगा तो आपका थुराई होगा? थुराई होगा। काहे कि हम आम जनता है ना। अभी आप बताइए, मेरा पार्टी का अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, भारत निर्वाचन आयोग से मुझे कोई सबूत नहीं मिला है, तो हम तो आम जनता है। तब जाइएगा तो? जब थुराई हो जाएगा, लेकिन जब मेरा पार्टी से आईडी कार्ड हमको मिल जाएगा, जब फलाना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि किशोर भारतीय है, तो ये लोग डरेंगे ना कि एक विधायक का पावर होता है एक अध्यक्ष के पास। बिल्कुल। चाहे हमारा सीट निकले या ना निकले, मैंने सोचा है कि पूरा भीख मांगकर बिहार को विकसित बनाएंगे। और मैं अपना नाम ऊंचा करके दिखाऊंगा, जो भीख मांगकर भी मैं बिहार को विकसित बना सकता हूँ। कैसा विकास करिएगा बिहार का? रोड नली वली बनवाइएगा? जी, प्यार नहीं, प्यार मोहब्बत में नहीं, विकास नहीं, कीजिएगा? प्यार मोहब्बत में नहीं। कहने का मतलब है कि हम सिलाई संस्था खोलते हैं, हर महिला को रोजगार देंगे, और वही कपड़े हम आपको कम रेट में आपको सेल करेंगे, तो आप भी कहेंगे रवि किशोर भारतीय के पार्टी का ये कपड़ा है कितना अच्छा है। हर महिला का हम काम नेताजी, आप पे महिलाएं कैसे विश्वास करेगी? जब आप अभी बोल रहे थे कि दूसरों के महिला था, मजा मिल रहा था तो ले रहे थे, अरे नहीं, फिर दूसरा महिला आपके पास कैसे देखिए पार्टी में आएगी? दूसरा महिला, देखिए हमारे महिला मतलब हमारे पार्टी में 340 लड़की और महिला मिलाकर हैं, वो सब हमारा इज्जत करती है, हम सबको बहन मानते हैं। अगर हमारा मीटिंग भी होता है, इस समस्या का क्या समाधान होगा? जाते जाते क्या कहेंगे लोगों से जो लोग वीडियो को देख रहे थे? देखिए मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मुझे इंसाफ दिलाइए कि एक महिला थाना में जाकर रो रही है तो पिटाई 81 का हो रहा है। ऐसा क्यों? आखिर संविधान में क्यों नहीं लिखा गया कि बेवफाई करने वालों का भी सजा होना चाहिए? वो हमसे बेवफाई करके दूसरे के साथ रह रही है और हमें पिटवा रही है, तो आप लोग बताइए अच्छा है? तो आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि आप सब उस महिला पर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमारे रवि किशन भैया, मनोज भैया और दिनेश लाल निरहुआ भैया के पास पहुंचे, वो लोग हमें सपोर्ट करें, पार्टी फंड दे, ताकि हम इस केस को, थाना को हम सुधार सके। चलिए, बाकी ये आपका बच्चा है जी। एक कहावत कहा गया देहात में कि दूसरा के मेहरारू अपन बच्चा बड़ा निक लगेला, सही बात है ना? ये आपका बच्चा तो बहुत प्यारा है, बाकी भौजाई दूसरा के मेहरारू बात नहीं है। मैं उससे प्यार, देखिए अगर वो मामला नहीं फैलाई होती ना तो मैं उससे कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन वो मुझे थाना प्रशासन से मैं मान लीजिए
डांडा खिलवा दी, चुनाव में भी पिटवा दी। ऐसा प्रचलन औरत से मुझे बहुत घृणा है। बहुत घृणा। चलिए बाकी आप मुखिया जी के सम्मान करता हूँ। मेरे पार्टी में 340 महिलाएं हैं। बता रहे थे। बाकी ये मुखिया जी थे जिनकी बातों को आप सुन रहे थे, किस प्रकार से इनको जो है इनके भौजाई से प्यार हो गया और प्यार मोहब्बत इतना गहरा हो गया कि मुखिया जी सोर्स पे भी लगवा के अपने भौजाई का नौकरी सरकारी स्कूल में लगवा दी। हाँ, नौकरी लगवाए और वहाँ पे जाने के बाद आपकी भौजाई का गई मास्टर के साथ रहने लगी। सर जी आप बहुत अच्छे हैं। वो सारा महिला बोल रही थी, बताइए हम लोग सर से डरते हैं, लेकिन वो शॉर्ट के बात करती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपकी भौजाई शॉर्ट के बात जी, तो मुझे जलन होने लगा। बाकी जब केस मुकदमा हो रहा है तो फिर थाना में जाने के बाद वे लोग देखिए, उसके हमारा केस आज से नहीं, कम से कम 2012-13 से केस चलता है। हम लोग केस के कोई असर नहीं करता है। बाकी अब तो आप नेता हैं तो फिर क्या केस का क्या कहना। बाकी फिर 3 महीने के बाद मिलेंगे आपसे इंटरव्यू करने के लिए। 3 महीने के बाद। बाकी मुखिया जी के बातों को आप सुन रहे थे। बाकी इनके प्यार मोहब्बत के बारे में आपका क्या विचार होगा, कमेंट बॉक्स में विचार जरूर डाल दीजिएगा। जय हिंद।